हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भोला प्रसाद। आज आप हम सर पढ़ेंगे सभी क्लास 10th की मैथ त्रिकोणमिति। लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हमने पढ़ लिया था पहले लेक्चर में कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या हैं और उससे रिलेटेड जो सरसंहिकाएँ थी सरसंहिकाएँ भी पढ़ लिया था। पाइथागोरस प्रमेय के विषय में पढ़ लिया था। पाइथागोरस प्रमेय जो है उसमें ये कहा गया था कि कर्ण का वर्ग जो है वो लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये चीज़ हमने पढ़ लिया था। और इसमें संबंध क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या होता है कि जैसे साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा और कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक, तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे और ये सरसंहिकाएँ भी पढ़ लिया था। सरसंहिकाएँ देखिए पढ़ा था हमने, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर -tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस तरह से हमने सभी सरसंहिकाएँ भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी पढ़ेंगे आज। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी जो है कैसे हम बनाते हैं। ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान की सारणी। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान की सारणी। बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान की जो सारणी है वो हम कैसे बनाएंगे इसके विषय में हम जानेंगे। ठीक, इसके लिए देखिए आप क्या करोगे, इस तरह से आप लाइन खींच लीजिए और इन मानों को याद भी करना है। ठीक, इन मानों को याद भी करना है। ठीक, यहाँ पर हमने डाल दिया कोण। ठीक, देखिए इस सारणी में कौन कौन से कोण होते हैं। 0 अंश होते हैं और 30 अंश होता है और क्या होता है 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ठीक, और यहाँ पर देख लीजिएगा 0/4 का वर्गमूल ले लें और इसी से हम मान ज्ञात करेंगे। ठीक, कैसे ज्ञात करेंगे अभी पता चल जाएगा। 1/4, फिर 2/4 और 3/4, 4/4, इन सब में हम रूट लगा देते हैं। ठीक, आपको ये तो पता ही होगा कि अगर हम 0 का रूट लेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 का रूट लेंगे तो 1 ही आएगा। 2 का रूट लेंगे तो 2 ही आएगा। बाकी दशमलव में हल किया जाए तो आ जाएगा, लेकिन दशमलव में आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर दशमलव नहीं देना है। और 3 का लेंगे तो इसका भी वर्गमूल नहीं मिल रहा, इसलिए ये भी आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 4 का रूट लेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, है ना। ये चीज़ आपको पता है। तो इसी से हम देखते हैं, ज्ञात करते हैं सभी सारणी के मान। तो पहले हम निकालते हैं साइन का। ठीक, साइन 0 अंश। साइन 0 अंश का मान क्या होता है, यहाँ से देखिए। साइन 0 अंश का मान अगर हम 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा। 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा और 0 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, इसलिए ये अंश है। ठीक, साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा। ओके, अब हम इसका 4 का वर्गमूल ले लेंगे तो 2 आ जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी कि 1/2। इसका मान क्या आ जाएगा, 1/2। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे 2/4 रूट में लगा तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, इसमें रूट लगा है तो 1 का रूट तो 1 हो जाएगा, 2 का रूट 2 ही रहेगा तो 1/√2 आ जाएगा, है ना। 1/√2। इस तरह से इसका करेंगे तो इसका रूट 2 आ जाएगा, इसका रूट 2 आएगा, लेकिन इसका 3 ही रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा
√3/2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 मिल जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा। ठीक, अब ये साइन के बाद कॉस थीटा का जब वैल्यू लेंगे तो ये उल्टा हो जाता, साइन का उल्टा हो जाता। अब इसी से रिलेटेड रहिए, देखिए इसका 1 हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √3/2, इसका क्या होगा 1/√2 ही रहेगा, इसका 1/2 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। साइन 90 अंश का मान 0 हो जाएगा, सॉरी कॉस 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। कॉस 0 अंश का मान 1, कॉस 30 अंश का मान √3/2 और कॉस 45 अंश का मान 1/√2, कॉस 60 अंश का मान 1/2 और कॉस 90 अंश का मान 0। ठीक, साइन और कॉस। अब लाते हैं हम tan। ठीक, तो tan का वैल्यू आपने पढ़ लिया था, tan थीटा बराबर, कल के लेक्चर में आपने पढ़ा था tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको कल पढ़ा था। और इसके बाद कॉट थीटा बराबर पढ़ा था कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके मान में कॉस का मान का भाग दे दें तो हमें tan की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 में हम अगर tan 0 अंश में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब tan 0 अंश का मान 0 होगा। फिर tan 30 अंश का मान क्या होगा, 1/2 में √3/2 का हम भाग देंगे। ठीक, जब भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1/√3। इसमें दोनों के दोनों बराबर में भाग देंगे तो कट करके 1 आ जाएगा। इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 का भाग दोगे √3 में तो √3 ही आ जाएगा और 0 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव, यानी कि अपरिभाषिक। इस तरह से हमें tan की वैल्यू मिल गई है। अब इसके बाद कॉट की वैल्यू निकाल लीजिए। जब कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन। अब हमें कॉस बटे साइन इसके बटे में करना है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जब उल्टा होगा तो इसका क्या करेंगे, यानी कि कॉस ऊपर रहेगा और साइन नीचे रहेगा। तो कॉस 0 अंश में एक वैल्यू 1 होती है और साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो 0 इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव आ जाएगा, है ना, इन्फिनेटिव आ। अब इसमें भाग देंगे इसका तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये √3 आ जाएगा, यानी इस लाइन का उल्टा हो जाएगा, है। और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा। अब इसमें इसका भाग देंगे तो ये कैंसिल होकर के 1/√3 आ जाएगा और इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें 1 का भाग देंगे 0 आ जाएगा। tan हो गया, कॉट हो गया। अब इसके बाद सेक देख लीजिए, सेक थीटा कैसे निकालते हैं। तो सेक थीटा आपने कल इसमें भी पढ़ा था कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये चीज़ आपने पढ़ लिया था, है ना। तो 1/cos थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 1/cos थीटा, तो 1 तो आपका ही है cos थीटा। cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 रखो, 1 का मान 1 होता है, इसलिए 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद 30 अंश का मान रखिए, तो cos 30 अंश का मान कितना होता है, देख लीजिए, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2, तो ये चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। फिर चलते हैं 45 अंश में। cos 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 तो रखा हुआ है और 1/√2 रख दिया जाएगा 45 अंश का मान, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो √2/1 आ जाएगा, जिसको हम √2 घर रखेंगे। इसमें ये आ जाएगा 60 अंश, ये 1/2, cos 60 अंश का मान 1/2 है, तो ये सिर्फ 2 आ जाएगा। और ये इसका क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास 1 है और cos जो है 90 अंश का मान कितना है, 0, यहाँ 0 रखेंगे, 0 का भाग देंगे तो हमारे पास ये इन्फिनेटिव आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा ये सेक आ जाएगा। सेक के बाद कॉसेक देख लीजिए। कॉसेक जो थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, ये होता है साइन का। ठीक बच्चों, साइन का, इसको साफ कर दें।
ये होता है साइन का उल्टा, क्या है, कोण। तो किसका निकालना हमें, कॉसेक का। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है ना। तो एक के बटे में जो भी साइन की वैल्यू आ रही है, जो भी साइन की वैल्यू आ रही है उसको एक के बटे में कर देंगे तो हमें कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए हमें कॉसेक की वैल्यू निकालना है, तो कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए हम साइन की वैल्यू को बटे में कर देंगे एक की। तो साइन की वैल्यू हमारे पास 0 है तो 1/0 कर देंगे। क्या कर देंगे, 1/0। देखो यहाँ पर कर दिया 1 और साइन 0 अंश का मान, क्योंकि हमें cos 0 का मान निकालना है इसलिए साइन 0 का मान रखना पड़ेगा। तो साइन 0 का मान 0 होता है, भाग देंगे तो आ जाएगा इन्फिनिटी। फिर इसके बाद इसका 1/2 होता है, तो यहाँ पर जब 1/2 रखेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 2। फिर इसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे साइन 45 अंश का मान, 1/√2 होता है, 1/√2, इसमें √2 ऊपर चला जाएगा। फिर इसके बाद इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 60 अंश, ये √3/2 होता है। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर दिख रहा, चलिए इनके मान में फिर से लिख देता हूँ यहाँ तक, और ऊपर से लिखता हूँ कॉसेक, ये लाइनिंग कर देता हूँ, कॉसेक थीटा। इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसमें क्या किया गया था, इसकी इन्फिनिटी आई थी और इसकी 2 आई थी वैल्यू, इसकी √2 आई थी, इसकी 2/√3 आई थी और इसकी क्या हो जाएगी 1, ऐसे 1 आएगी, क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 होता है, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, वैसे भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो सेक है, सेक का उल्टा हो रहा है। देखो सेक में इन्फिनिटी था, यहाँ पर इन्फिनिटी आया, फिर 2 था, इसमें 2 आ रहा, फिर इसके बाद √2 था, फिर इसके बाद 2/√3 आया, फिर 1 है तो 1 आया, ऐसे इधर की वैल्यू पलटती हुई चली जा रही। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ तक सारणी बनाना सीख लिया और इसको आपको याद भी करना है, जिससे कि आपको सवाल लगाने में इन्हीं मानों की आवश्यकता पड़ेगी, और ये मान याद नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। और इसको हम किस तरह से बनाए हैं आपको भी इसी तरह से सीखना है। ठीक, पहले साइन कोई वैल्यू निकालने के लिए हमें इनकी सहायता लेनी पड़ती है, या तो आप इनको एक याद रखोगे तो इनसे रिलेटेड फिर सभी आपको प्राप्त हो जाएंगे। देखिएगा साइन 0 एक वैल्यू हमने याद कर लिया, तो याद करने के बाद दूसरी वैल्यू जब करेंगे तो इसका ये उल्टा होता जाएगा, इसका ये उल्टा होगा, फिर ये 45 और ये, और इसके बाद ये। ठीक, इसके बाद tan की बात करेंगे तो tan की वैल्यू फिर नई वैल्यू मिलेगी इनसे भिन्न, तो इसके लिए हम इसमें भाग देंगे, साइन में cos वाली वैल्यू का भाग देंगे, जैसे हमने करके बताया, ये प्राप्त हो जाएगी। तो tan के बाद हमें cot की वैल्यू जो मिलेगी इसकी फिर उल्टा मिल जाएगी, इसकी उल्टा मिलेगी ये, और ये √3, फिर इसका 1, फिर ये और फिर ये। ठीक, इसके बाद सेक की वैल्यू फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 1/cos, तो सेक की वैल्यू मिलेगी 1/cos करने के बाद जो भी वैल्यू सेक की मिलेगी उसका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक की मिल जाएगी, है ना। तो इस तरह से हमारी ये सारणी मिल जाएगी। 3 आपको जरूर याद करना पड़ेगा, तीनों के उल्टा करते जाओ, साइन का उल्टा करोगे cos मिलेगा, tan को उल्टा करोगे cot मिलेगा, सेक को उल्टा करोगे कॉसेक मिलेगा। ठीक, ओके, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कुछ और।